अच्छा, एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि निषाद भर से निषाद का यह चुनाव बन गया है, कैसे देखते हैं इसे? अरे जो अपना सीट में आरक्षण दिया ही नहीं तो दूसरे का क्या आरक्षण दिलाएगा। 11 सीट में कितना निषाद समाज को टिकट में आरक्षण दिए। जनता का विश्वास, जनता का दिल और जनता का समर्थन, जो जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। अपना आपके कलम से होना था तो दिए नहीं, आज भ्रम दिखाते हैं। आरक्षण अगर देने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। चुनाव लड़ने भी चले गए, उस समय भी हम चेताए थे अगर आप यूपी लड़िएगा तो हम भाजपा नहीं, यहाँ बोले बोचा नहीं लड़ने देंगे। निषाद समाज के साथ साथ सारा समाज का हर दुख दर्द में अगर कोई खड़ा है तो अजय निषाद खड़ा है। हमारे साथ अभी सांसद अजय निषाद जी हैं। सर कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि जदयू और बीजेपी दोनों लोग जो है जी जान से लगे हैं चुनाव में। और माननीय जीतन राम मांझी जो हमारे एनडीए के अंग हैं, तो हो सकता है जिस दिन मुख्यमंत्री की सभा हो उस दिन वो आए। पशुपति पारस जी के भी आने की संभावना है। तो पूरा एनडीए एकजुट है और कहीं से कोई चुनाव जो है जीतने में दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक तरफ नारा दिया जा रहा है कि निषाद भर से निषाद का यह चुनाव बन गया है, कैसे देखते हैं इसे? अब तो 16 तारीख को पता ही चलिए जाएगा। अरे हम अस्थाई नेता हैं, वो प्रवासी नेता हैं, तो फर्क तो पड़ेगा ना। जनता के सुख दुख में हम खड़े हैं, हर समय खड़े हैं, 24 घंटा 365 दिन। तो मुकेश सहनी का मतलब तोड़ आपने निकाल दिया है? देखिए, तोड़ हमने नहीं निकाला है, उन्होंने खुद तोड़ा है अपने को। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया, मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, 11 सीट लड़ने के लिए चुनाव दिया, तो उनके विरुद्ध आपको भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध यूपी चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। चुनाव लड़ने भी चले गए, उस समय भी हम चेताए थे अगर आप यूपी लड़िएगा तो हम भाजपा नहीं, यहाँ बोले बोचा नहीं लड़ने देंगे। मैंने तो बार बार हर चैनल के माध्यम से, आप देखेंगे यूट्यूब में तो हज़ारों मेरा वीडियो होगा इस पर, मैंने बार बार उनको समझाया कि आप यूपी मत लड़िए, वो माने नहीं। अहंकारी आदमी है, उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। सांसद जी ने मुकेश सहनी का बोचहा के लिए तोड़ निकाल दिया है का मतलब ये था मेरा सवाल का कि उनका निचोड़ निकाल दिया है, क्या होने वाला है? चुनाव में कोई चीज़ कहा नहीं जा सकता। जनता का विश्वास, जनता का दिल और जनता का समर्थन, जो जीतेगा वही चुनाव जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? 100% जीतेगा। एनडीए जीत रही है, भारी मतों से चुनाव जीत रही है। हम तो कहें ना कि 365 दिन हम यहाँ हैं, हम अस्थाई नेता हैं, दूसरी पीढ़ी में हैं। सारा समाज, निषाद समाज के साथ साथ सारा समाज का हर दुख दर्द में अगर कोई खड़ा है तो अजय निषाद खड़ा है। लेकिन अब फिर सवाल वही रह जाएगा कि ये आपके लिए भी बड़ी साख की लड़ाई हो गई। नहीं, साख की लड़ाई नहीं है। चुनाव में सहनी ने बनाया है, कुछ नहीं है। नाम आप ही का ले रहे हैं। मेरा ही नाम ले रहे हैं। वो तो समझते थे कि हम कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी से आप पावर लेके उसी पावर को आप मिसयूज कीजिएगा तो पार्टी माफ़ नहीं करेगी। तो पार्टी का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी में सिंगल अजय निषाद का फैसला नहीं होता, वो पूरा संसदीय दल बैठता है, उस पर फैसला होता है। दबाने का काम करती है तो 11 को सीट उनको नहीं देती। वो सीट जो है निषाद समाज के लिए दिया गया था, उनको बेचने के लिए नहीं दिया गया था। और चुनाव हारने के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया ना मंत्री, तो कैसे नहीं सम्मान दिया? आप सम्मान पाने लायक है ही नहीं। नहीं, जो भी काम किए गड़बड़ ही किए हैं। कोई जाके मत्स्यजीवी सहयोग समिति से पूछ लीजिए। जो निषाद समाज का जो था वो सहयोग समिति, उसमें भी गैर समाज के लिए खोल दिए हैं। निषाद समाज के घोर दुश्मन है। राजनीति की ABCD सीखे थे और भारतीय जनता पार्टी के कारण वो जेड तक पहुँच गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन ले लिया, अब राजनीति में उनको फिर से ABCD सीखना पड़ेगा। अच्छा, आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है सहनी समाज के लिए? अरे जो अपना सीट में आरक्षण दिया ही नहीं तो दूसरे का क्या आरक्षण दिलाएगा। 11 सीट में कितना निषाद समाज को टिकट में आरक्षण दिए। अपना आपके कलम से होना था तो दिए नहीं, आज भ्रम दिखाते हैं। आरक्षण अगर देने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सांसद अजय निषाद जी, जो लगातार बीजेपी से सांसद है, मुजफ्फरपुर के ही सांसद है। ये हमारा चाचा हमारे साथ है। ठीक है, पावर में नहीं है ना, तनमिनी है। चलिए, कोई बात नहीं। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।